नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में क्या होगा? क्या सच में कोई ग्रंथ ऐसा है जो हजारों साल पहले आज के समय की भविष्यवाणी कर चुका है? क्या कलयुग का अंत निकट है? और क्या भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, जो कि कल की अवतार के नाम से जाना जाएगा, जन्म ले चुका है? तो चलिए आज हम बात करेंगे एक रहस्यमयी ग्रंथ की, भविष्य मालिका पुराण, जो उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित है। यह वीडियो आपको ले चलेगा एक अद्भुत यात्रा पर, कलयुग की सच्चाई, भविष्यवाणियाँ और धर्म की पुनर्स्थापना तक। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह जानकारी नहीं, एक चेतावनी भी है। कलयुग के इस संकट के दौर में क्या भविष्य मालिका हमारे लिए बेहद ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं हम किस समय में जी रहे हैं? आज का समय जितना तेज उतना ही भ्रमित भी है। हर तरफ तनाव है, पाप और अधर्म का बोलबाला चल रहा है। कभी लगता है कि सत्य और असत्य में फर्क करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे दौर में अगर कोई ग्रंथ हमें सच का आईना दिखा सकता है तो वो केवल भविष्य मालिका ही है। क्या है भविष्य मालिका? चलिए जानते हैं। भविष्य मालिका कोई आम पुराण नहीं है, यह एक दिव्य भविष्यवाणी है जो 500 साल पहले उड़ीसा के संत महापुरुष अच्युतानंद दास ने रची थी। उन्होंने इसमें आज से लेकर भविष्य तक की घटनाओं को दर्ज किया, इतनी सटीकता से कि पढ़ने वालों की भी रूह कांप उठती है। क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो सब कुछ सच हो रहा है, जो कि इस ग्रंथ में पहले ही लिख दिया गया था। कलयुग अभी भी चल रहा है या खत्म हो चुका है, हमें नहीं जानकारी है। मनुस्मृति के अनुसार कलयुग की आयु लाखों साल है, लेकिन भविष्य मालिका चेतावनी देती है कि पापों की अधिकता के कारण यह केवल 5000 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, हम कलयुग के 5125वें साल में जी रहे हैं, यानी हम युग संधि, जिसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोल सकते हैं। भविष्य मालिका क्यों है मार्गदर्शक? क्या ये हमारा मार्गदर्शन करेगी? बिल्कुल करेगी। इसका जवाब हाँ में है। जब धर्म गुरु, नेता सब भ्रमित हों और सच्चाई का कोई रास्ता ना दिखे, तब यह ग्रंथ एक दीपक की तरह रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि आचरण करें, कैसे बचें और कैसे उस प्रभु के स्वागत के लिए तैयार रहें जो कल की अवतार के रूप में आने वाले हैं। आज की घटनाएं और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी जो कि सच साबित हो रही हैं, जैसे कि महामारी का फैलना, झूठे संतों का आगमन, पर्यावरण संकट, मानवता का नैतिक पतन, ये सब भविष्य मालिका में पहले से ही लिखे जा चुके हैं। क्या ये इत्तेफाक है या दिव्य दृष्टि? तो मैं तो ये मानूंगा कि ये दिव्य दृष्टि है, जो कि पहले से ही देख लिया गया था। जब माया बुद्धिमानों को भी फंसा दे, तब भविष्य मालिका क्या कहती है? माया इतनी घनी हो जाएगी कि ज्ञानी भी भ्रम में पड़ जाएंगे। आज की दुनिया में हर इंसान सोशल मीडिया, झूठी चमक और दिखावे में डूबा हुआ है। यह चेतावनी आज के लिए एकदम फिट बैठती है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद और अच्युतानंद दास की साधना ने भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से यह ग्रंथ लिखा। नेपाल, जो कि उड़ीसा राज्य की धरती पर स्थित है, वहां पर अच्युतानंद दास उन्होंने ध्यानस्थ होकर हजारों पांडुलिपियां रची, ताकि जब कलयुग का अंधेरा बढ़े तब ये ज्ञान का दीपक जलता रहे। धर्म का पुनर्जागरण सिर्फ ज्ञान से नहीं, चेतना से भी होगा। यह ग्रंथ केवल धार्मिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि चेतना को भी जगाता है। यह बताता है कि समय आने वाला है जब प्रभु कल की रूप में अवतरित होंगे, और इसके संकेत अब मिलने भी लगे हैं। अगर अब भी हम लोग नहीं जागे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। भविष्य मालिका एक चेतावनी है, वो भी आखिरी चेतावनी, जो कि कहती है, जब पद्म पर्वत की चोटी पर खिले और सूर्य पश्चिम से उगे, तब जानो समय आ चुका है।
मतलब जो असंभव लगता है वही संभव होने वाला है। अब हम करें तो करें क्या। अगर आपने इस वीडियो को देखा और समझा है तो समझिए कि आप उनमें से जिन्हें भविष्य मालिका ने जगाने के लिए चुना है। अब वक्त है इस ग्रंथ को पढ़ने का, अपने अंदर की चेतना को जगाने का और प्रभु की योजना का हिस्सा बनने का, क्योंकि कलयुग तो खत्म हो चुका है और सतयुग दस्तक दे रहा है। क्या आप जानते हैं हर युग की एक तय समय सीमा होती है। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं चारों युगों की असली उम्र का रहस्य जानने के लिए। हिंदू धर्म की समय की अवधारणा बेहद रोचक और वैज्ञानिक है। यहाँ समय को रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय माना गया है। चक्रीय बोले तो साइक्लिकल, जिसे युग चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 4 प्रमुख युग आते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की अपनी विशेषताएं, नैतिकता का स्तर और एक निश्चित अवधि होती है। अवधि बोले तो समय सीमा। हर युग पिछले युग की तुलना में धर्म के एक एक चरण को खोता जाता है। चारों युगों की वास्तविक अवधि मनुस्मृति, विष्णु पुराण, महाभारत, भागवत पुराण जैसे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से दी गई है। उनके अनुसार जो सतयुग की समय सीमा बताई गई है वो है 17,28,000 साल। त्रेता युग की जो समय सीमा है वो है 12,96,000 और द्वापर युग की जो समय सीमा है वो है 8,64,000 वर्ष। और अंत में बात करें कलयुग की जो समय सीमा है वो 4,32,000 साल है। इस तरह एक पूरे महायुग की कुल अवधि होती है 43,20,000 साल। सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है। यह वो युग था जब धर्म अपने चारों पायों बोले तो पैरों पर खड़ा था, स्तंभ भी बोल सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: सत्य, दया, तप और दान। ये चारों जो स्तंभ हैं वो सतयुग का हिस्सा थे। इस युग में अधर्म लगभग था ही नहीं। लोग दीर्घायु होते थे। दीर्घायु बोले तो जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी और भगवान का साक्षात अनुभव किया जा सकता था। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके बाद आता है त्रेता युग, जहाँ धर्म के केवल 3 पाए बचे रहते हैं। इस युग में अधर्म जन्म लेता है लेकिन नियंत्रण में होता है। त्रेता युग में रामायण की घटनाएं भी घटित होती हैं। भगवान राम का आगमन धरती पर, राक्षसों का अंत और एक मर्यादित समाज की स्थापना इसी युग की विशेषता थी। तीसरा युग, जिसको द्वापर युग भी कहा जाता है, जिसमें धर्म केवल 2 पायों पर रह जाता है। 2 पायों बोले तो पैरों पर रह जाता है। अधर्म बलवान हो जाता है, परंतु धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट संघर्ष होता है। बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे महाभारत भी इसका एक हिस्सा था। इस युग में महाभारत, श्री कृष्ण का अवतार और धर्म युद्ध जैसी घटनाएं भी होती हैं। द्वापर युग का अंत होते होते धर्म की स्थिति और कमजोर हो गई थी। अब जो हमारा आता है वर्तमान युग, जिसको हम कलयुग भी बोलते हैं, जिसमें धर्म केवल एक पाय पर खड़ा होता है और वह है नाम स्मरण। यह युग सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें धर्म अपने चरम पर होता है, लोग ईश्वर से दूर होने लगते हैं और भौतिकता का बोलबाला हो जाता है। आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं और भविष्य मालिका के अनुसार हम इसके अंतिम चरण में हैं, मतलब अंतिम समय सीमा में हैं, जो कलयुग की आ चुकी है। शास्त्रों के अनुसार हर युग की शुरुआत अंत के बीच एक युग संधि, जो कि संक्रमण काल होता है, जैसे रात और दिन के बीच का जो समय होता है, जिसको हम संध्या काल बोलते हैं, शाम का समय बोला जाता है, वैसे ही एक युग से दूसरे युग में जाने के लिए
एक अशांत परिवर्तनशील काल आता है। वही वो समय होता है जब समाज में बड़ी उथल पुथल देखी जाती है, जैसे हम लोग आज देख रहे हैं। मनुस्मृति में उल्लेख है, मतलब लिखा गया है कि कलयुग की 4,32,000 वर्षों की जो समय सीमा है उसमें अनेक युग संधियां आती हैं, और अगर पाप अधिक बढ़ जाएगा तो युग की जो समय सीमा है वो भी घटती चली जाती है। महापुरुष अच्युतानंद दास के अनुसार कलयुग की आयु मात्र 5,000 वर्ष तक सीमित रह जाएगी, क्योंकि मानवता का पतन बहुत तेजी से हो रहा है और आज हम 5,125वें साल में हैं, यानी युग अपने सीमांत पर है, मतलब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। हर युग में भगवान का एक अवतार होता है। सतयुग में मत्स्य कर्म, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार अवतरित होगा। यह युग चक्र केवल समय नहीं बताता, बल्कि यह चेतावनी भी देता है कि जब धर्म क्षीण, मतलब धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब ईश्वर अवतरित होते हैं, मतलब इस धरती पर ईश्वर आते हैं उसी समय जब धर्म पूरा खत्म होने लगता है। तो ये संकेत देता है कि मनुष्य को अपने कर्म, समाज और आध्यात्मिक जीवन को संतुलन में रखना चाहिए। अंततः युगों की जो आयु का यह रहस्य केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता के लिए है। जब हम समझते हैं कि हम किस युग के किस चरण में हैं, तभी हम अपने कर्तव्यों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। चारों युगों की जो अवधियां हैं, मतलब समय सीमा है, वो हमें सिखाती है कि समय बदलता है, पर धर्म ही शाश्वत है, धर्म ही अजर अमर है। और आज जब युग संधि में हम खड़े हैं, हमें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का समय आ गया है। अब सवाल हमारे मन में ये उठता है कि क्या हम तैयार हैं? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कलयुग का पतन क्यों होगा, कौन से पाप इसे अंधकार में ले जाएंगे, जानिए वो घातक कर्म हैं क्या। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं, यानी कि कलयुग, उसका अंत कैसा होगा? क्यों कहा जाता है कि यह युग सबसे अंधकारमय होगा और काफ़ी भयावह होगा? दरअसल शास्त्रों में ये साफ कहा गया है कि कलयुग का पतन स्वयं मनुष्य के पापों से होगा, ना किसी बाहरी शक्ति से। भविष्य मालिका, मनुस्मृति, भागवत पुराण, अन्य ग्रंथों में उन पापों का अच्छे से उल्लेख किया गया है जो इस युग को अधर्म के गर्त में ले जाएंगे। गर्त बोले तो अधर्म के गर्भ में ले जाएंगे, जहाँ सिर्फ अधर्मी अधर्म होगा और कुछ होगा ही नहीं। सबसे जो पहला घातक कर्म होगा वो है गुरु और माता पिता का अनादर करना। कलयुग में बच्चे अपने ही जन्मदाता को बोझ समझने लग जाएंगे। बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजा जाएगा और गुरुओं को केवल परीक्षा पास कराने वाला कोच मान लिया जाएगा। जब आशीर्वाद की जगह उपहास और आदर की जगह अपमान होगा, तो समाज की जड़ें खुद ही हिल जाएंगी। दूसरा पाप है धर्म का व्यावसायीकरण, मतलब धर्म का व्यापार। आज धर्म एक ब्रांड बन गया है। दिखावे की पूजा होना, चंदा में घोटाले करना, सोशल मीडिया पर प्रवचन देना, ये सब कलयुग की सच्चाई बन चुके हैं। भविष्य मालिका कहती है, धर्मगुरु गहना तो पहनेंगे, कैमरे के आगे भी बोलेंगे और भक्तों को मार्ग नहीं, भ्रम ही भ्रम पैदा करेंगे उनके दिमाग में। तीसरा पाप है गौ हत्या और मांस का खाना, इसका बढ़ते जाना। सनातन धर्म में गौ माता को माता कहा गया है, लेकिन कलयुग में यही गौ सड़क पर भूखी मारी जाएंगी और उसका मांस उत्सवों में परोसा जाएगा। मतलब जो भी त्यौहार होंगे या जो भी पार्टियां होंगी, उनमें ये सारी चीज़ें देखने को आज भी मिल रही हैं और धीरे धीरे ये तेज होता जा रहा है।
जब जीव हत्या सामान्य बन जाएगी तब करुणा मतलब जो दया होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और करुणा के बिना तो धर्म का अस्तित्व ही नहीं है। चौथा जो घातक कर्म है वो है स्त्री की मर्यादा का पतन। जब नारी को मात्र वस्तु समझा जाएगा, जब फैशन और फ्रीडम के नाम पर समाज में अश्लीलता को स्वीकृति मिलेगी, तो पतन निश्चित है। शास्त्र कहते हैं जहाँ स्त्रियाँ पूज्य होती हैं वहीं देवता निवास करते हैं। लेकिन कलयुग में यही स्त्री भय और अपमान का प्रतीक बनती जा रही है। जो पांचवा पाप है प्रकृति का दोहन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का होना, नदियों को प्रदूषित करना और पर्वतों को खोद खोद कर मुनाफा कमाने की जो मानव के अंदर ललक है ना, वो ये सब प्रकृति के साथ किया गया एक घातक और दंडनीय अपराध है, जो कलयुग में हमें जरूर मिलेगा। क्योंकि मानव तो रुकने वाला है नहीं, तो वो जो कर्म कर रहा है ना, उसके आधार पर उसको सारी सजाएं यहीं पर मिलेंगी। जब धरती रोएगी तब बाढ़, सूखा और भूकंप रूपी जो प्रकोप हैं वो शुरू हो जाएंगे। भविष्य मालिका में लिखा है पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, जल सूखेगा, अग्नि शीतल लगेगी और शीत जो ठंडा है वो गर्म लगने लग जाएगा। जो छठवां पाप है वो है झूठ और छल। उसकी प्रधानता मतलब लोग झूठ और छल को इतना बढ़ावा देंगे कि कलयुग में सत्य का जानना दुर्लभ हो जाएगा। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों को नीचा दिखाना और स्वयं को महान जताना, मतलब जताने का मतलब है महान दिखाना, मतलब झूठा ही महान बनने का ढोंग करना, ये सब समाज की नई स्मार्टनेस बन जाएगी। लेकिन जिस समाज का बुनियाद ही झूठ पर होगा वहाँ टिकाऊ तो कुछ होने वाला है नहीं। सातवां जो पाप है वो है ज्ञान का अपमान और मूर्खता की प्रशंसा। मतलब ज्ञान का अपमान करने लग जाएंगे लोग, और जो मूर्खता है उसको मतलब उसकी तारीफ करने लग जाएंगे, क्योंकि जो मूर्खता होगी वो बहुत ज़्यादा चरम पर चली जाएगी आने वाले समय में। जब विद्वानों की जगह मनोरंजन करने वालों को सम्मान मिलेगा, जब पढ़ाई से ज़्यादा वायरल वीडियो को महत्व मिलेगा, तब समझिए कि पतन तो शुरू हो चुका है। भविष्य मालिका कहती है ज्ञान गली में भीख मांगेगा और मूर्खता सिंहासन पर बैठेगी। आठवां और जो सबसे गंभीर जो पाप है वो है आत्मा की आवाज को न सुनना। मतलब आपकी आत्मा कुछ और कह रही है और आप किसी और जी के जंजालों में फंसे हुए हैं। जब मनुष्य भीतर की चेतना को अनदेखा कर केवल बाहर की दौड़ में लग जाता है तो अपनी मानवता को खो देता है। यही वह घातक अवस्था है जहां उसे लगता है कि वह सब कुछ है, मतलब मनुष्य ही सब कुछ है, और वह ईश्वर से बिल्कुल कट चुका होता है। मतलब ईश्वर पर विश्वास ही नहीं रखना चाहता, अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाता है। तो इन सभी पापों का जो नतीजा होगा कलयुग का पूर्ण पतन, मतलब कलयुग कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। लेकिन भविष्यवाणी कोई डराने के लिए नहीं होती है, ना ही ये जो भविष्य मालिका पुराण में कहा गया है वो कोई डराने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि हम लोगों को चेताने के लिए कहा गया है। अभी भी समय है, यदि हम अपने कर्मों को सुधारें, धर्म और करुणा को जीवन में उतारें, तो यही कलयुग एक छोटा सतयुग भी बन सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें चेतना दी है और यही चेतना हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या हम अभी भी बच सकते हैं? कमेंट में जरूर लिखें और इस संदेश को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, आप लोगों ने म्लेच्छ शब्द का नाम तो सुना ही होगा। म्लेच्छ शब्द सुनते ही लोग भ्रमित से हो जाते हैं, लेकिन असल में म्लेच्छ होता कौन है? तो चलिए जानते हैं इसका सटीक और रहस्यमय मतलब है क्या। जब आप म्लेच्छ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई विदेशी, कोई अपवित्र जाति, कोई बाहरी आक्रमणकारी? दरअसल ये सारी धारणाएं अधूरी हैं। म्लेच्छ शब्द सुनते ही कई लोग इसे जाति, नस्ल या धर्म से जोड़ लेते हैं,
जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जबकि इसका अर्थ बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। आइए इस शब्द के पीछे छिपे सच्चे अर्थ को समझते हैं। एक ऐसा अर्थ जो आपको चौंका भी सकता है और सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। म्लेच्छ शब्द का मतलब क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? म्लेच्छ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। मनुस्मृति, महाभारत, महापुराण और भविष्यमालिका जैसे ग्रंथों में इसका प्रयोग अनेकों बार हुआ है, लेकिन ये केवल किसी विदेशी या गैर हिंदू को दर्शाने के लिए नहीं था। असल में म्लेच्छ का मतलब होता है जो धर्म, संस्कृति और सत्य से विमुख हो चुका है। मतलब वो इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करता। एक म्लेच्छ वह होता है जो बाड़ी से सत्य ना बोले, आचरण से धर्म को न माने और जीवन से संस्कारों को तिरस्कृत करे। यानी वह व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, अगर वह धर्म में लिप्त है, व्यभिचारी है, सत्य से घृणा करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो म्लेच्छ होता है। अब आप समझ गए होंगे कि म्लेच्छ क्या होता है। म्लेच्छता एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है, न केवल एक भौगोलिक पहचान। भविष्यमालिका में कहा गया है कि कलयुग के अंत समय में म्लेच्छ समाज सत्ता में होगा। वे धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, साधुओं को जेल में डालेंगे और धर्म की आड़ में पाप फैलाएंगे। और दुख की सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोगों को समाज सम्मान भी देगा, क्योंकि म्लेच्छ राज करेंगे, ब्राह्मण मौन हो जाएंगे, सत्य बिकेगा और झूठ राज करेगा। आज के संदर्भ में या आज से हम जोड़ के देखें तो म्लेच्छ वह भी हैं जो धर्म का नाम लेकर हिंसा करता है, जो स्त्रियों का अपमान करता है, जो गौ हत्या को प्रगति समझता है, जो पर्यावरण का विनाश करता है और जो ज्ञान की जगह विज्ञापन को पूजता है। इसका अर्थ अब और स्पष्ट हो गया है कि म्लेच्छता कोई पहनावा नहीं है, ये सिर्फ एक प्रवृत्ति है जो अब लोगों के मन में बहुत तेजी से घर करती जा रही है। हमारे ऋषियों ने म्लेच्छ को केवल बाहरी खतरा नहीं माना, बल्कि अंदर का भी रोग कहा है। हर वो इंसान जो पवित्रता, सच्चाई और करुणा से कट गया है, मतलब उनसे बहुत दूर दूर तक पीछे चला गया है, वह म्लेच्छ हैं। वह चाहे किसी बड़े पर्दे पर हो, किसी धार्मिक संस्था का प्रमुख हो या सोशल मीडिया स्टार ही क्यों ना हो, अगर उसके कर्म अधर्म के हैं तो वह म्लेच्छ ही कहलाएगा। शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि म्लेच्छों के प्रभाव से धर्म कमजोर हो जाएगा, लोग यज्ञ और साधना छोड़ देंगे, वेदों का अपमान होगा और संस्कार एक पुरानी बात बन जाएंगे। लेकिन इसी समय में जागृत आत्माएं पैदा होंगी जो धर्म को फिर से खड़ा करेंगी। जैसे महाभारत में जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से म्लेच्छों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा था पता है? जो अपने लाभ के लिए समाज का पतन करे, सत्य को दबाए और अधार्मिक व्यवस्था को बढ़ावा दे, वह म्लेच्छ है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। अब जरा सोचिए, क्या आज हम म्लेच्छों के युग में नहीं जी रहे हैं? क्या सत्य बोलने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता? क्या धर्म की रक्षा करने वाले को कट्टर और पाप फैलाने वाले को प्रगतिशील नहीं कहा जाता? यही तो कलयुग का सबसे बड़ा धोखा है, म्लेच्छों का राज और सज्जनों का मौन। तो मित्रों, अगर आप भी अब तक म्लेच्छ को सिर्फ इतिहास की किताबों में खोजते थे, तो अब समझिए कि यह शब्द आज के समाज में जिंदा है, हमारे बीच, हमारे चारों ओर। लेकिन इससे डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। सज्जनों को फिर से धर्म के लिए खड़ा होना होगा, तभी म्लेच्छता का अंधकार मिटेगा और सत्य का सूरज उगेगा। क्या आपने कभी आज के युग में म्लेच्छ प्रवृत्ति को महसूस किया है? तो कृपया अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट नीचे देकर हमें बताएं। दोस्तों, हर युग में भगवान ने अवतार लिया और धर्म को फिर से खड़ा किया। चलिए चारों युगों की उस
अद्भुत यात्रा पर चलते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म हर युग में क्यों डगमगाता है और फिर कैसे पुनः स्थापित हो जाता है? इसका उत्तर है ईश्वर के अवतार। जब जब अधर्म बढ़ता है, सत्य दबता है और मानवता संकट में पड़ती है, तब भगवान स्वयं पृथ्वी पर यानी धरा पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। इस प्रक्रिया को आप युग धर्म कह सकते हैं और यही सनातन धर्म की सबसे अद्भुत विशेषता है। सनातन धर्म समय को एक रेखा नहीं बल्कि चक्र मानता है, जिसे युग चक्र कहा जाता है। इसमें 4 युग आते हैं जो कि इस प्रकार हैं: सतयुग, सत्य और धर्म का पूर्ण युग; त्रेता युग, मर्यादा और आदर्शों का युग; द्वापर युग, संघर्ष और शिक्षा का युग; कलयुग, पाप और अज्ञान का युग। और हर युग में भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा, पापियों के संहार और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया। सतयुग जब धरती पर धर्मी धर्म था। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था: सत्य, तप, दया और दान। यहाँ भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह जैसे रूपों में अवतार लिया। उन्होंने असुरों से वेदों की रक्षा की, धरती को प्रलय से बचाया और भक्तों को अन्याय से उबारा। यह युग स्वर्ग युग कहलाया क्योंकि हर जीव प्रेम, शांति, भक्ति में लीन था। अब आते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और मर्यादा की मिसाल रखी। इस युग में धर्म 3 पैरों पर ही खड़ा था और अधर्म सिर उठाने लगा था। तब भगवान विष्णु ने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया। उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली अधर्मी को हराया, लेकिन मर्यादा, त्याग और संयम के मार्ग से। राम का जीवन इस युग के लिए एक नियम बन गया, जो नियम था धर्म का पालन करो, भले ही मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। अब आते हैं द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान ने किस रूप में अवतार लिया था, ये तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और श्री कृष्ण भगवान ने धर्म की राजनीति के बारे में इस युग में सब लोगों को बताया था कि धर्म की राजनीति किस तरीके से कर सकते हैं। यह युग धर्म और अधर्म के बीचों बीच का समय था। धर्म 2 पैरों पर ही था, लेकिन भ्रम और लालच बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। भगवान ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। उन्होंने महाभारत जैसे महायुद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और दिखाया कि धर्म केवल पूजा ही नहीं बल्कि कर्तव्य, बुद्धि और त्याग का मेल भी है। श्री कृष्ण का जीवन आज भी जीवन की हर गुत्थी का समाधान देता है, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसे किए थे जिससे लोगों को हर उनकी लीला से सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं वर्तमान युग की, जो कि कलयुग है, जिसमें धर्म सिर्फ एक ही पैर पर खड़ा है। हम अभी जिस युग में जी रहे हैं वह है कलयुग, अंधकार, भौतिकता और अधर्म का युग और समय भी कहा जा सकता है। यहाँ धर्म केवल एक ही पैर पर है, नाम स्मरण, जिसमें बस नामों को ही याद रखा जाता है। यहाँ भगवान ने सीधे अवतार नहीं लिया, लेकिन गौतम बुद्ध को अपना 9वां अवतार माना। उन्होंने करुणा, अहिंसा और ध्यान का मार्ग दिखाया ताकि कलयुग में भी लोग आत्मज्ञान पा सकें। आने वाला अवतार जिसकी आप सभी लोग या पूरा युग ही प्रतीक्षा कर रहा है, जिसको कल की अवतार की प्रतीक्षा भी माना जा रहा है। शास्त्रों और भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। वे घोड़े पर सवार तलवार लिए अधर्म का संहार करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। आज के दौर में जिस प्रकार समाज में पाप, लोभ, अन्याय बहुत ही चरम पर पहुंचते जा रहा है, वह इस बात का संकेत है कि
कल्कि अवतार बहुत ही निकट है। हर युग का संदेश अलग अलग लेकिन उद्देश्य एक ही था। सतयुग ने सिखाया सत्य ही परम धर्म है। त्रेता युग ने सिखाया मर्यादा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। द्वापर ने सिखाया ज्ञान और कर्म का संतुलन ही धर्म है। कलयुग सिखा रहा है सिर्फ नाम स्मरण और भक्ति ही रक्षा कर सकते हैं। क्या भगवान हर युग में अलग अलग रूप लेते हैं? हाँ, बिल्कुल सच बात है ये, क्योंकि युग का स्वरूप भी बदलता है। जिस समय में जो जरूरत हो भगवान उसी रूप में आते हैं। कभी तपस्वी बनकर, कभी योद्धा बनकर, कभी योगी बनकर और कभी शिक्षक बनकर। उनका हर अवतार समय के अनुसार एक उत्तर है, एक समाधान है। अब आप सोचिए, हम कलयुग के किस चरण में हैं? क्या हम उस समय में हैं जब धर्म खत्म होता जा रहा है? वह समय आ गया है जब भगवान फिर अवतरित होने वाले हैं। हर युग की यही अद्भुत यात्रा केवल इतिहास नहीं, चेतावनी है कि धर्म को केवल किताबों में नहीं, जीवन में जीना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे कि कलयुग में श्री विष्णु जी के सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 रूपों में अवतार लेने की भविष्यवाणी है। जानते हैं वो कौन कौन से हैं? क्या आपको भी लगता है कि कलयुग में भगवान विष्णु केवल कल्कि रूप में आएंगे? अगर हाँ, तो आप अधूरी जानकारी में हैं। सनातन शास्त्रों और विशेष रूप से भविष्यमालिका जैसे ग्रंथों में यह कहा गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु केवल एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग रूपों में अवतरित होंगे, मतलब इस धरा पर प्रकट होंगे। ये 3 रूप कलयुग के 3 अलग अलग चरणों में मानवता को बचाने, धर्म को पुनः स्थापित करने और अधर्म का नाश करने के लिए आएंगे। अब बात करते हैं वो पहला रूप कौन सा है। जो पहला रूप है वो है श्री बुद्ध अवतार, करुणा और ज्ञान का संदेश वाहक। इस रूप में भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में करुणा और संदेश वाहक, ज्ञान का संदेश वाहक के रूप में काम किया था। कलयुग के प्रारंभ में जब यज्ञ, हवन और वेदों के नाम पर बलि प्रथा, पशु हिंसा और अंधश्रद्धा फैल गई थी, तब भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने यह सिखाया कि धर्म केवल कर्म कांड नहीं बल्कि भीतर की करुणा और ध्यान है। उन्होंने अहिंसा परमो धर्मः का संदेश दिया और मानवता को आत्मनिरीक्षण और सत्य की राह दिखाई। चलिए, दूसरा रूप जो है वो किस रूप में है या किस रूप में आएगा उसकी बात करते हैं। दूसरा रूप नाम रूप रहित अवतार, परमात्मा का सूक्ष्म रूप होगा। भविष्यमालिका और भागवत पुराणों के अनुसार कलयुग के मध्य भाग में भगवान का सूक्ष्म अवतार होगा, जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, लेकिन चेतना से अनुभव होगा। यह अवतार भक्तों के नाम स्मरण, ध्यान और साधना के माध्यम से सक्रिय होता है। यह वही परम शक्ति है जो हर उस भक्त के जीवन में प्रकट होती है जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान का नाम जपता है। यही कारण है कि इस युग में राम नाम, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों की महिमा अपार है। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग जब ध्यान में जा रहे होते हैं, जो ध्यान करते हैं, तो वो इन्हीं नामों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं तीसरा और अंतिम रूप, जो कि कल्कि अवतार के रूप में आएगा। अभी आया नहीं है, वो आएगा, जो अधर्म का संहारक होगा। जब कलयुग पूरी तरह जो अराजकता है, जहां ना धर्म होगा, ना किसी पे विश्वास होगा, नारियों का सम्मान नहीं होगा, तो वो अराजकता में डूब जाएगा। जब धर्म केवल किताबों में बचेगा और अधर्म शिखर पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। वह एक सफेद घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में लिए अधर्मियों का संहार करेंगे। यह अवतार शास्त्रों में अंतिम अवतार माना गया है, जो सतयुग की नींव रखेगा। अब जो ये 3 अवतार थे, इनका तीनों का उद्देश्य अलग
लेकिन लक्ष्य एक ही है। बुद्ध अवतार ने धर्म को अंधविश्वास से मुक्त करवाया। सूक्ष्म अवतार आज भी भक्तों के ध्यान में सक्रिय है। कल्कि अवतार अधर्म का पूर्ण नाश करके एक नए युग की शुरुआत करेगा। ये सिद्ध करते हैं कि भगवान केवल युद्ध करने या चमत्कार दिखाने नहीं आते, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार मानवता को चेताने के लिए आते हैं। भविष्य मालिका में कहा गया है, तिरुपेड़ विष्णु आगमिष्यति एक सत्वम द्वितीयम ध्यानम तृतीयम च संहारकः। इसका अर्थ पता है क्या है? विष्णु जी तीनों रूप में आएंगे। पहला शांति देने वाला, दूसरा ध्यान में स्थिति और तीसरा विनाशकारी। ये बताता है कि ईश्वर की लीलाएं समय और समाज की जरूरत के अनुसार बदलती हैं। आज के समय में सूक्ष्म अवतार सबसे सक्रिय है। आज भगवान हर जगह दिखें या ना दिखें, लेकिन हर सच्चे भक्त के अंदर सक्रिय हैं, जो ईमानदारी से नाम जप करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, जो दूसरों की सेवा करता है, उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह सूक्ष्म अवतार कलयुग की सबसे बड़ी उम्मीद है। क्या कल्कि अवतार के संकेत मिल चुके हैं? क्या आपको भी लगता है? जो भविष्य मालिका हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, उस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जब गौ हत्या आम हो जाएगी, धर्म का उपहास उड़ाया जाएगा, भ्रष्टाचार और अधर्म शिखर पर होगा। इन तीन रूपों का एक गुप्त संदेश है। ईश्वर बार बार अवतार लेकर यही बताते हैं, अगर तुम नहीं जागे तो मैं आऊंगा, लेकिन अगर तुम जाग गए तो मैं तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो जाऊंगा। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है। मतलब साफ है, भगवान केवल बाहर आने की प्रतीक्षा में नहीं है, वे हमारे अंदर ही प्रकाश बनकर जगना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं इन तीनों रूप को पहचानने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही भक्ति, ध्यान और धर्म के पथ पर चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जिस भगवान के आने की प्रतीक्षा मान रहे हैं ना, शायद वो पहले ही तीन रूपों में प्रकट हो चुके हैं। बस आपको उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। श्री विष्णु जी के उद्घोष से हम इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। जय श्री विष्णु। क्या आप जानते हैं भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा? पुराणों, भविष्यमालिका और शास्त्रों से मिलते हैं चौंकाने वाले सबूत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलयुग के अंत की प्रतीक्षा सभी को है, पर भगवान कल्कि कहाँ प्रकट होंगे? ये सबके मन में एक सवाल प्रकट होता है। जब जब अधर्म अपनी सीगाएं लागता है, तब तब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। लेकिन कलयुग के अंत में आने वाले कल्कि अवतार को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, वो जन्म लेंगे कहाँ? पुराणों, भविष्यमालिका और अन्य शास्त्रों में इस बारे में जो विवरण दिए गए हैं, ये बेहद रोमांचक और आंखें खोल देने वाले हैं। महापुराण का उल्लेख भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 में साफ साफ कहा गया है, कल्कि नामना भवेत विष्णु शंभल ग्राम में अवतरिष्यति। यानी भगवान विष्णु संबल गांव में कल्कि नामक रूप में जन्म लेंगे। यह संबल कोई काल्पनिक जगह तो है नहीं, ये तो आप सभी ने सुन रखा होगा, बल्कि ये वास्तविक भूस्थान है, जिसे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद या संबल से जोड़ा जाता है। भविष्य मालिका का रहस्योद्घाटन। ओडिशा के दिव्य ग्रंथ भविष्य मालिका में कल्कि अवतार को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है, तो आप उस ग्रंथ को आराम से पढ़ सकते हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास लिखते हैं कि जहां धर्म का ह्रास हो, वहीं वह प्रभु जन्म ले, न राजा के महल में, न साधु की कुटिया में, बल्कि सामान्य घर में। यानी कल्कि अवतार न किसी राजवंश में होंगे, न ही तीर्थ स्थल में होंगे, बल्कि सामान्य जन्म लेकर असामान्य कार्य करेंगे। संबल की भौगोलिक स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है, तो समझते हैं। संबल उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है, जिसका नाम ही शांति और संयम से जोड़ा जाता है।
यहाँ आज भी कई लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार का कोई रूप यहीं से जागृत होगा। कुछ आध्यात्मिक जानकार इसे आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र भी मानते हैं, जहां आने वाले समय में अवतार चेतना प्रकट होगी। क्या कल्कि का जन्म हो चुका है? यह एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कई संतों, साधकों, भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अब इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने अस्तित्व को अभी तक प्रकट नहीं किया है। उनकी पहचान आम इंसान के रूप में ही है, लेकिन जब समय आएगा वह अपने रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि का उद्देश्य होगा क्या? कल्कि का अवतार कार्य जो है वो इस प्रकार है: अधर्मियों का नाश करना, सज्जनों की रक्षा करना और सतयुग की स्थापना करना। वह तलवारधारी होंगे, घोड़े पर सवार होंगे और संपूर्ण विश्व में धर्म की मशाल जगाएंगे। अन्य शास्त्रीय समर्थन जो मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। विष्णु पुराण में भी संबल का ही उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा है कि कल्कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, यानी वे एक ज्ञानी और धार्मिक परिवार में जन्म लेकर पहले समाज के दोषों को करीब से देखेंगे और फिर उन्हें खत्म करने का अपना भरकस प्रयास करेंगे और उसे खत्म भी करेंगे। क्या हम पहचान पाएंगे कल्कि को? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, जब तक चेतना नहीं जागेगी कल्कि को पहचानना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो पहले एक साधारण इंसान की तरह ही व्यवहार करेंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनको पहचानना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिनकी अंतरात्मा जागृत है वे उनकी ऊर्जाओं को अनुभव कर पाएंगे। भविष्य मालिका कहती है, नयन देखे नहीं कल्कि को पर आत्मा पहचान लेती है। समाज को कैसे मिलेगा उनका संकेत? तो ये जानने वाली बात है, जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा वैश्विक असंतुलन बढ़ेगा, धर्म की लहर लौटेगी, कल्कि की ऊर्जा लोगों को प्रेरित करेगी, सत्य, शांति और न्याय की मांग हर कोने से उठेगी और तभी कल्कि उठेंगे अपनी पहचान के साथ। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा गया है। अब इस सब के परिणाम क्या है? क्या आप तैयार हैं प्रकाश के स्वागत के लिए, जो कि है कल्कि अवतार? वो एक ऐसा प्रकाश होगा जो आप सबकी चेतना को जगा देगा। संबल केवल एक स्थान नहीं, वह वो चेतना है जो हमारे भीतर जागेगी। जब हम अधर्म से ऊब जाएंगे, कल्कि कोई दूर नहीं, वो आपके अंदर ही वह शक्ति है जो बुराई के खिलाफ खड़ी होने को तैयार है। तो मित्रों, इस रहस्य को सिर्फ पढ़ना नहीं है या इस वीडियो में समझना भी नहीं है, इसको अनुभव करना है, जो आपको जो कल्कि अवतार हैं उनसे अवगत करवाएगा। दोस्तों, आपने पुरी का नाम तो सुना ही होगा। पुरी की जो पवित्र भूमि है, वहां से कलयुग के अंत के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। क्या ये भगवान जगन्नाथ का ही संदेश है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी केवल तीर्थ स्थल नहीं बल्कि भविष्य का संकेत स्थल भी है? पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजते हैं, वहीं से कलयुग के अंत की सबसे गहरी भविष्यवाणियां भी मिल रही हैं। यह कोई कल्पना तो है नहीं जो मैं इसमें बता रहा हूं, ये इस पुराण में लिखा गया है, बल्कि भविष्यमाल का स्कंद पुराण और कई संतों की बाणवी से स्पष्ट हो जाता है कि पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, उन्हीं के संकेतानुसार कलयुग की अंत निकट है। पुरी केवल तीर्थ ही नहीं, चेतना का एक केंद्र भी है। पुरी को श्री क्षेत्र भी कहा गया है। यहाँ केवल भगवान की मूर्ति नहीं, नील माधव की चेतना विराजती है। कहा जाता है कि जब धर्म डगमगाता है तब पुरी की भूमि सबसे पहले कंपित होती है, मतलब कांपने लगती है, और आज वहाँ के संकेत कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं।
भविष्य मालिका का रहस्य और पुरी का संबंध कुछ इस प्रकार है। उड़ीसा के पंच सखा संतों, विशेष रूप से अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका में लिखा, पुरी माटिरे उठे शून्य ध्वनि, जगन्नाथ रथ गच्छवाना। इसका मतलब है पुरी की मिट्टी से उठेगी मौन चेतावनी, रथ यात्रा भी रुक सकती है। और आपने देखा होगा कोविड काल में इतिहास में पहली बार रथ यात्रा स्थगित हुई। क्या ये संकेत नहीं है कलयुग की समाप्ति के? रहस्यमय घटनाएं जो पुरी में इस समय घट रही हैं, रथ यात्रा का मार्ग बदलना, नील चक्र पर गिद्धों का बैठना जो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है हमारे शास्त्रों में, मंदिर के ध्वज का उल्टा उड़ना, ये बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। समुद्र किनारे अचानक ध्वनि तरंगें और भूकंपीय हलचलें पैदा होना, ये सब पुरी की भूमि से उठते अलौकिक संकेत हैं कि जो कलयुग है वो जल्दी ही समाप्ति के कगार पर है और भगवान कल्कि जल्दी ही आने वाले हैं। जगन्नाथ जी का नजरें हटा लेना संकेत या संयोग, ये ऐसा विचार तो आपके मन में चल ही रहा होगा। कुछ संतों और सेवायतों ने महसूस किया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखें अब पहले जैसी नहीं लगती, उनमें अब मौन है, जैसे वे कुछ कहना चाह रही हूँ और कहना चाहती हूँ। तो क्या यह संकेत नहीं है कि जगन्नाथ जी अब उठने की तैयारी में हैं, जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले मौन धारण कर लिया था? तो आपने महाभारत तो देखी ही होगी, जो भगवान श्री कृष्ण ने उसको किस तरीके से रचा था और किस तरीके से धर्म की स्थापना की थी। पुरी में श्री चक्र का कंपन और जलवायु में बदलाव, क्या ये संकेत नहीं है? तो अब हमें जागना ही होगा, तभी हम आगे जो है कलयुग में अपना बचाव कर सकते हैं और भगवान को याद करके इस सतयुग की स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद।